हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का। हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे इस पे क्लिक करके साइंस की पाठशाला पे आप मेरा प्रॉपर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। 6, 7, 8, 9 सबकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो बिना किसी देरी के देखो, ये चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब ये जो मैटर है ये क्या होता है, ये सब तो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर ही लिया है ना। तो आज हमें देखना है कि हमारे अगल बगल जो भी मैटर है क्या वो प्योर है। चलिए अब इसका मतलब देखते हैं। हाउ डू वी जज? हम कैसे जज करते हैं कि जैसे कि दूध हो गया, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर, जूस, जो भी हम ख़रीदते हैं मार्केट से, हम कैसे उन चीज़ों को जज करते हैं कि वो प्योर है या नहीं। ठीक है, अब जैसे आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो वर्ड प्योर लिखा रहता है, जो भी चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं उसके पैक्स पे जो ये प्योर वर्ड लिखा रहता है, आपने कभी नोटिस किया है उसको? अब जैसे कोई कॉमन पर्सन है, प्योर का मतलब हो सकता है कि जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। एडल्ट्रेशंस क्या होता है कि आप कुछ भी मिलावट करते हैं। ठीक है, दूध में बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया तो एक तरीके से उसको क्या कर दिया आपने? एडल्ट्रेट। ठीक है, तो लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये जो चीज़ें होती हैं आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। मतलब साइंटिस्ट के लिए ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर होती हैं, जिसकी वजह से ये प्योर नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मिल्क को ही देखेंगे तो एक्चुअली मिल्क जो है वो पानी का, फैट, प्रोटीन, इन सब का एक मिक्सचर है। ठीक है, तो जैसे कि जब साइंटिस्ट से कि कोई चीज़ प्योर है तो इसका मतलब ये है कि उसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। मतलब उनका केमिकल नेचर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट की परिभाषा है। आपकी परिभाषा क्या है? जब भी आपसे कोई पूछे कि प्योर क्या होता है तो आप बोल देते हैं कि उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट की नज़र में ये सब मिक्सचर होते हैं। ठीक है, और उनकी नज़र में क्या है? उनकी नज़र में प्योर चीज़ वो है, वो सब्सटेंस जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सारे सेम केमिकल नेचर के हैं या फिर अपने केमिकल नेचर में वो सेम है। ठीक है, अब जैसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसमें आपका सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है, और दूसरे शब्दों में बोलें वो सब्सटेंसेस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, जब हम अपने अगल बगल देखते हैं तो वी कैन सी दैट कि ज़्यादातर जो मैटर हमारे अगल बगल हैं वो 2 या उससे ज़्यादा प्योर कंपोनेंट्स के मिक्सचर होते हैं। जैसे कि आप सी वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सब क्या हैं? ये सब मिक्सचर्स हैं, इनमें बहुत सी चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। अब जैसे मिक्सचर देखो, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन 2 काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हमने किसे बोला है? जिसमें कि सिंपल सिर्फ एक या फिर सेम केमिकल नेचर के आपके होंगे उसमें। ठीक है, तो मिक्सचर्स क्या होता है? जिसमें कि आपके एक से ज़्यादा काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। एक से ज़्यादा कोई भी चीज़, जब आप 2 चीज़ों को मिला देते हो आप बोलते हो हमने मिक्सचर प्रिपेयर किया है ना। तो वी नो दैट कि जो सोडियम क्लोराइड है उसे हम पानी से सेपरेट कर सकते हैं। नॉर्मल जो इवापोरेशन का प्रोसेस होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, नमक जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, हम उसे पानी से सेपरेट कर सकते हैं। नॉर्मल आपका जो प्रोसेस होता है इवापोरेशन का उससे। हालांकि जो सोडियम क्लोराइड होता है वो खुद में ही एक प्योर सब्सटेंस है एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ऐसे ही जैसे आप चीनी की बात करते हैं, शुगर क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ एक तरीके का प्योर मैटर है और उसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। ठीक है, अब इसमें जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सॉइल है, ये कोई सिंगल प्योर मैटर नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, वट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस में बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है उसमें एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं।
अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं, ये नेचर पे डिपेंड करता है कंपोनेंट के जो उस मिक्सचर को बना रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग तरीके के मिक्सचर हो सकते हैं। अब हम ये एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है क्लास को 4 ग्रुप्स में। ठीक है, ABCD ऐसे करके आप नाम दे सकते हैं। उसके बाद जो ग्रुप A होगा वो क्या करेगा, टेक्स अ बीकर, एक बीकर लेगा जिसमें कि 50 ml पानी होगा एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, एक छोटा जो चम्मच आता है वो स्पैचुला टाइप, उससे क्या करेगा कॉपर सल्फेट डालेगा फुल। ठीक है, उसके बाद जो ग्रुप B होगा वो क्या करेगा 50 ml पानी लेगा और 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर उस बीकर में डालेगा। ठीक है, पहले वाले ने 1 डाला है, दूसरे वाले ने 2 डाला है। अब जो ग्रुप C और D होंगे वो डिफरेंट अमाउंट ले सकते हैं कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट या फिर जो कॉमन सॉल्ट होता है, और उसे मिक्स करेंगे मिक्सचर बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट करनी है ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर टेक्सचर। अब देखो जो ग्रुप A और B है उन्हें जो मिक्सचर मिलेगा वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा। वैसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनस। ठीक है, और जैसे कि कुछ आपके पास देखो, आप सिंपल अगर आपको होमोजेनस समझना है ना कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, होमो मतलब क्या होता है, सेम या सिंगल, है ना। तो देखो होमो मतलब कि जैसे कि आप जब सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व करते हो, आप चीनी को, तो क्या चीनी अलग से उसमें दिखने लगती है, आपने प्रॉपरली डिज़ोल्व कर दिया, उसको घोल दिया है, तो आप चीनी को पानी से आपको पता ही नहीं चलेगा कि चीनी कहाँ गई। ऐसा लगता है ना मैं चीनी गायब हो गई, उसमें प्रॉपर घुल गई। तो वो आपका क्या है, होमोजेनस का एग्जाम्पल है कि थ्रू आउट वो सेम है, ऐसा नहीं कहीं पे कुछ इकट्ठा हंसा हो गया है ना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। उसके बाद आपका जैसे कि शुगर सॉल्यूशन हो गया पानी में, या फिर आप नमक को पानी में मिला देते हैं तो वो प्रॉपरली जो डिज़ोल्व हो जाता है ना वो। अब A और B ने क्या किया था, आप ऊपर ध्यान से देखो, A और B ने आपका सिर्फ एक चीज़ मिलाई थी जो आपका कॉपर सल्फेट पाउडर था पानी में, और वहीं पे C और D ने क्या किया था, अलग अलग अमाउंट में कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इनको मिक्स किया था। ठीक है, अब उसके बाद कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द 2 ग्रुप, तो बोथ द ग्रुप हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, लेकिन जो इंटेंसिटी होगी कलर की वो अलग होगी क्योंकि किसी ने 1 चम्मच डाला है, किसी ने 2 चम्मच। ये क्या शो करता है, दिस शोज़ दैट कि होमोजेनस मिक्सचर जो है उनका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब वैसे अगर आप ग्रुप C और D की बात करेंगे तो हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर जो कि फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट में होंगे एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म क्या होता है, बिल्कुल एक सा, जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड वगैरह आपने पढ़ी होगी कि सेम स्पीड वो कर रहे हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या है, जो अलग अलग है। जैसे कि हमारी यूनिफॉर्म होती है, हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारी यूनिफॉर्म फिक्स होती है, हम सब एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं तो यूनिफॉर्म। वहीं पे कोई लाल पीला और अलग अलग कलर के कपड़े पहना है वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। आप समझ रहे होंगे आई होप। वैसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। अब जैसे आप देखिए मिक्सचर जो है सोडियम क्लोराइड हो गया एंड आयरन फिलिंग, ठीक है, सॉल्ट सल्फर, या फिर आप सिंपल आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, आप समझ लीजिए ऑयल है और पानी है, आपने इसको मिक्स कर दिया। बताइए क्या होगा, ऑयल अलग से एक परत बना लेगा पानी के ऊपर, ये तो आप सब ने देखा होगा, ये तो बहुत ईजी है। तो ये हेट्रोजेनस होता है जिसमें आपको 2 कंपोनेंट आप ईजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब वैसे ही ये वाली एक्टिविटी कर लेते हैं 2.2 वाली। इसमें क्या करना है, दोबारा से वो 4 ग्रुप बनाइए। पहला ग्रुप क्या करेगा, कुछ क्रिस्टल्स जो है कॉपर सल्फेट के वो पहले ग्रुप को दे दिए। कॉपर सल्फेट जो है 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट वो ग्रुप बी को दे दिया। चॉक पाउडर या फिर जो व्हीट फ्लोर है वो आपने ग्रुप सी को दे दिया, और कुछ ड्रॉप मिल्क या इंक के आपने ग्रुप डी को दे दिया। अब ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल, उनको पानी में इसको ऐड करना था और प्रॉपर्ली स्टिर करना था ग्लास रॉड की मदद से। अब पूछा है कि जो पार्टिकल्स हैं उस मिक्सचर में क्या वो दिख रहे हैं, विजिबल हैं, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक बीम ऑफ लाइट जैसे टॉर्च जलाते हैं ना, बीकर के थ्रू आपको देखना है जिसमें कि मिक्सचर है, और ऑब्जर्व करना है फ्रॉम द फ्रंट, आगे से, कि जो पाथ है, वॉज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल, क्या जो पाथ है वो दिख रहा है, मतलब वो उसको आप समझ रहे हैं कि जैसे बीकर है, बीकर में मिक्सचर रखा है, आपने इधर से टॉर्च मारा, उधर से देख रहे हैं कि वो उसको पास होके एक वो बीम ऑफ लाइट जो है वो हमें दिख रही है क्या,
मतलब वो पाथ दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। और आपको मिक्सचर को ना कुछ मिनट के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, ठीक है। इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। आपको उस मिक्सचर को फ़िल्टर कर लेना है। क्या कोई रेसिड्यू फ़िल्टर पेपर पे आया है। अब देखो यहाँ पे रिज़ल्ट डिस्कस किए हैं एंड फॉर्म एन ओपिनियन। जो ए और बी हैं हैव गॉट अ सॉल्यूशन, उनको एक सॉल्यूशन मिला है। ग्रुप सी को सस्पेंशन मिला है और ग्रुप डी को कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला है। अब इसको हम लोग देखते हैं। ये इन्होंने किया, ये फिल्ट्रेशन आपको पता होगा कि आपने फ़िल्टर पेपर का यूज़ किया होगा, है ना। फ़िल्टर पेपर को ऐसे कोन की तरह बना के, फ़नल की तरह उसमें लगा के फिर आपको प्रॉपर उसको वो करना होता था। ये सब जो चीज़ें अभी हमने देखी ना, सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है, आने वाले टाइम में एक एक चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। अब हमें नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। मैं चाहूँगी तब तक आप जो भी पढ़ रहे हैं आप सब कुछ रिवाइज करते रहें। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। और अगर कोई चीज़ ना समझ में आई तो आप मुझसे पूछ लीजिए। आज हमने क्या पढ़ा है कि हमने पढ़ा है कि प्योर की डेफिनेशन साइंटिस्ट की नज़रों में क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने देखी हेट्रोजेनस होमोजेनस क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली। फिर हम नेक्स्ट आने वाले टाइम में सॉल्यूशन क्या होता है, कोलॉइडल, सस्पेंशन, ये सब क्या होता है। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं कि आपको देखो होमोजेनस हेट्रोजेनस आपको पता चल गया, सब्सटेंस क्या होता है ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, बहुत पढ़ाई कीजिए।